बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पेपर जो कि हिली एरियाज़ में हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और दूसरी बात ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है लास्ट ईयर जो है स्कूल में SST यूज़ होती रही है। इसी साल जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं वो ऐड हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ा इसमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को मैं बताती हूँ कि ये वाला पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स के MCQs होते हैं। फिर दूसरा आपका जो सेक्शन B होता है, ठीक है, 24 का होता है। सेक्शन C में आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। आप गौर करें कि तो आपको फर्स्ट पे दिए गए हैं MCQs में अब आप देखें कि फर्स्ट पे कहा गया रेन फॉरेस्ट आर नेचुरल एयर फिल्टर्स दे, ठीक है। ये आपको कहा गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपने सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। फिर सेकंड पे कहा गया लेटेक्स इज़ यूज्ड इन, लेटेक्स किस में यूज़ होता है? रबर, केमिकल, ठीक है, मेटल इंडस्ट्रीज़, कॉटन, ये सारा आपको दिए गए, इसमें से आपने बताना है कि आपका आंसर कौन से वाला करेक्ट है। थर्ड पे आपको दिया गया है फ्लोटिंग फॉरेस्ट, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने एक आंसर सेलेक्ट करना है। फिफ्थ पे 4 पे आपको दिया गया है मियावाकी मेथड इज़ यूज टू ग्रो फॉरेस्ट, कहाँ पे यूज़ होता है मेथड? चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। आपने चूज़ करना है कि सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर ठीक है। फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, ठीक है, एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड इन, आपने चूज़ करना है इसमें भी। इसी तरह आपको 6 पे दिया गया डेस्टिफिकेशन टेक प्लेस एज रिजल्ट ऑफ। 7 पे दिया गया है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर, ठीक है, सुनामी को मैयर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है। फिर आपको कहा गया विच इज़ नॉट टाइप ऑफ वेदरिंग, कौन सी ऐसी है जो कि टाइप नहीं है वेदरिंग की। फिर आपको कहा गया मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड इन। और लास्ट पे आपको कहा गया बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन इज, ठीक है। ये बच्चों MCQs थे और 10 MCQs होंगे और उसमें आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपका सही आंसर कौन सा है। आप सेक्शन B की तरफ आते हैं। सेक्शन B में फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर यूजिंग अ वेन डायग्राम। आपने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अंदर, और कैसे बताने हैं? वेन डायग्राम के थ्रू। सेकंड पे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, आपने रिलेशनशिप बताना है क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन में। फिर आपको कहा गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रेन फॉरेस्ट विद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नेक्स्ट आपको कहा गया डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। फिफ्थ पे कहा गया डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वेल्युरेबल टू नेचुरल डिजास्टर, लिस्ट 3 रीजंस, ठीक है, 3 रीजंस इसकी बतानी है कि ये क्यों होते हैं। State any 3 examples each of the primary and secondary effects of the natural disaster in tabular form. फिर है आपका elements of climate are influenced by the several factors, briefly describe any 3, ठीक है, any 3 इसमें बतानी है significant factors that influence in climate of region। 8 पार्ट में आपको कहा गया डिस्क्राइब ब्रीफली इन योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे चेंज करती है फ्रिक्वेंसी को और इंटेंसिटी को नेचुरल डिजास्टर में। फिर है लिस्ट द क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोवाइड 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द सिटीज और रीजन्स वेयर ईच क्लाइमेट प्रिवेल। 10 पे कहा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोस्टल एरोजन यूजिंग अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द सीक्वेंस एंड इंट्रैक्शन। फिर आपको कहा गया आइडेंटिफाई एनी 3 वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू एरोजन, ठीक है। 12 पे आपको कहा गया लिस्ट एट लीस्ट 3 प्रिवेंटिव्स टू प्रिवेंट, और ठीक है, इसमें आपने 3 ऐसी हिफाजती तदाबीर बतानी है जो कि आप जिससे एरोजन को ख़त्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। यह आपके 12 पार्ट्स थे, ठीक है। ये आपका सेक्शन B था जिसमें से आपने 12 पार्ट्स में से 8 के आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन B आपको मैं बता चुकी हूँ, अभी सेक्शन C बताती हूँ। सेक्शन C में बच्चों आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। एवेल्युएट हाउ फॉरेस्ट कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि क्या अहमियत है मौशी सूरत हाल में जंगलात की, इसको अपने लफ्ज़ों में आपने बताना है। सेकंड पे है कीपिंग इन माइंड 3Rs आपने इसको माइंड में रखना है और बताना है प्लान हाईलाइटिंग मल्टीपल वेज टू द
प्रिजर्व कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, आपने इजीली इसको बुक के अंदर में बच्चों ये आंसर्स आपको दिए गए हैं। अगर आपको कोई आंसर बुक से नहीं मिलता, आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप करें और सर्च करें और आपको नेट पे इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ वेदरिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटी हैव, ठीक है, अल्टर्ड नेचुरल लैंडस्केप। ये बच्चों आपके 3 क्वेश्चन थे, इसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर मैं आपको मोबाइल से रीड करके बता रही हूँ। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि ज्योग्राफी का पेपर आप सेंड कर दें, बता दें, तो बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए फिर ये पेपर मैंने कहीं से मंगवाया है, हिली एरियाज से, और आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बुक के लास्ट पे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं चैप्टर के एंड पे वो करने हैं तैयार। फिर आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, उसमें आपने मेन चीज़ों को गौर से देखना है, समझना है और उसको ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।